वेलकम टू इजी लर्निंग होम साइंस। आज मेरी ये दूसरी क्लास है। मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पर राशिपुरी आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज कल हमने पढ़ा था एक्सटेंशन एजुकेशन की फर्स्ट क्लास, जिसमें हमने पढ़ा था कि प्रसार शिक्षा का मतलब क्या है। जिसमें हमने ये पढ़ा था कि प्रसार शिक्षा एक लैटिन भाषा का शब्द है। मैं आपको एक रिवाइज थोड़ा सा कर दे रही हूँ, जिससे कि जिन बच्चों ने कल क्लास नहीं ली है उन्हें थोड़ा सा रिवीजन हो जाए कि मैंने कल क्या पढ़ाया था। तो जैसे हम एक्सटेंशन एजुकेशन कल हमने पढ़ी थी, तो मेरी फ़र्स्ट क्लास थी, तो मैंने उसमें बताया था आपको कि एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है, इसकी उपयोगिता क्यों है, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी बन गई, क्या इसके बिना हमारा काम नहीं चल रहा था। तो कल हमने ये सब पढ़ा था कि एक लैटिन भाषा का शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक्स प्लस टेंसियो, टेंशन जिसको हमने टेंसियो ले लिया। टेंसियो का मतलब होता है फैलाना, एक्स का मतलब होता है बाहर, ये बाहर से विद्यालय के बाहर की शिक्षा है। प्रसार का मतलब होता है फैला, जो नई नई टेक्निक आ रही हैं वो गांव के लोगों तक पहुंचाना, फैलाना, इसी को प्रसार शिक्षा कहा गया। और दूसरी बात ये कि हमने एक्सटेंशन का मतलब ये पढ़ा था कि जो बच्चे स्कूल नहीं गए, विद्यालय के बाहर की शिक्षा है। विद्यालय के बाहर की शिक्षा है मतलब ये अनौपचारिक शिक्षा है, ये एक सतत चलने वाली शिक्षा है, इसका कोई अंत नहीं होता है। जैसे हम लोग 9, 10, 11, 12 सब पढ़ के ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो वो डिग्री ख़त्म हो जाती है, लेकिन इस एजुकेशन का कोई अंत नहीं होता। ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ये अनौपचारिक है, ये बेरोजगारों की शिक्षा है, ये अनपढ़ों की शिक्षा है, ग्रामीणों की शिक्षा है, उन महिलाओं की शिक्षा है जो घरेलू काम करके ही आगे बढ़ रही है। अब आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? हिस्ट्री ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। इसका बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं हट जाऊंगी। जो जो आपको इसमें नोट डाउन होगी बातें उस सब आपसे पूछी गई है। तो सबसे पहले तो ये होता है कि इसका उद्भव हुआ कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। तो प्रसार शिक्षा जो हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रसार शिक्षा, इसकी शुरुआत ही कहाँ से हुई। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है, ये कहाँ से इसका उद्भव हुआ। तो हम कहते हैं इसका उद्भव ब्रिटेन से हुआ। कहाँ से हुआ? ब्रिटेन से हुआ। ब्रिटेन से भी कहाँ से हुआ? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से हुआ। कहाँ से हुआ? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी से हुआ, ठीक है, विद्यालय से हुआ। और अगर आपसे और ज़्यादा ये पूछा जाता है कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से हुआ तो ये कहाँ का था? ये ब्रिटेन का था। और इसमें एक सन भी पूछी जाती है कि ये कब हुआ था स्टार्ट। तो ये हुआ था 1873 में। लेकिन प्रसार के कार्यों में कृषि तक किसने इसको पहुँचाया? तो ये एक बोर्हेस थे। कौन थे? एक बोर्हेस थे। आप लोग इसको नोट डाउन करते रहिएगा, जिससे आप ही लोगों को मदद हो जाएगी, समझे। तो एक बोर्हेस थे जिन्होंने इसको 1894 में, यानी कि 21 साल के बाद 1894 में सबसे पहले प्रसार शब्द का प्रयोग कृषि के काम में किया था। कहाँ किया था? ध्यान में। तो ये तीनों चारों क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि प्रसार शिक्षा कहाँ का वर्ड है। प्रसार शिक्षा जो है कहाँ से उद्भव हुआ? ब्रिटेन से हुआ। ब्रिटेन के भी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से हुआ। और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ये पहुँचाया किसने? कौन सी सन थी? 1873 थी जब सबसे पहले कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में आया। और बोर्हेस, वो एक थे बोर्हेस जिन्होंने 1894 में इसे कृषि के कार्यों में किया। तो ये 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे बराबर पूछे जाते हैं। फिर अगर हम बात करें तो ये सबसे पहले हम अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका में सीमन नैप ने भी इसमें बहुत योगदान दिया। सीमन नैप ने इसमें अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। और उनके बीच जो उन्होंने कार्यक्रम किया, उनके कई शैक्षणिक प्रयासों से ही संभव हो पाया था। तो ये सीमन नैप ने क्या किया था? इसमें सीमन नैप थे जिन्होंने 1910 में कृषि शिक्षा का प्रसार कार्यक्रम शुरू किया था। तो आपसे यही क्वेश्चन फिलहाल पूछ लिया जाता है कि हमारा प्रसार शिक्षा किस वर्ड से बना है। तो आप कहेंगे हमारा प्रसार शिक्षा 2 वर्ड से बना है, प्रसार और प्रसार शिक्षा एक्स प्लस टेंशन।
तो एक्सटेंशन का टेंसियो हमने ले लिया। एक्स का मतलब होता है आउट, टेंसियो का मतलब होता है फैलाना। तो हम जब उसको बाहर फैलाते हैं, जब हम देख रहे थे कि जो हमारी ग्रामीण जनता है वो पलायन कर रही है, अगर वो पलायन कर लेगी तो कृषि का काम बंद हो जाएगा। क्या कृषि के बिना हम कोई रोटी और खाना अनाज पा पाएंगे? नहीं पा पाएंगे। तो उन्हीं के स्थानीय क्षेत्रों में रह के इस चीज़ को, इस टेक्निक को, शहरी टेक्निक को ग्रामीणों तक लेके जाया जाए और ग्रामीणों का विकास हो पाए, उनका लाइफ स्टैंडर्ड ऊंचा हो सके। इसलिए हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ एक्सचेंज मतलब ये प्रसार शिक्षा का काम किया था। इसको कार्य करने वाला कौन होता है? प्रसार कार्यकर्ता होता है। अब ऐसा करने में जैसे खेती बाड़ी हो गई आपकी, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, ये सब क्या कहते हैं इसमें इंक्लूड होते जाते हैं। तो अगर हम ये बात कहें कि सीमन नैप ने इसमें अपने अमेरिका में कौन प्रयास कर रहे थे? डॉक्टर सीमन नैप कर रहे थे। उन्हीं के प्रयासों से 1910 में बीच में ये सब संपन्न हुआ था। अगर हम कहें एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में मान्यता कब मिली? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, कृषि प्रसार, एग्रीकल्चर ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को मान्यता कब मिली? हमारा जवाब होता है 1914 में मिली। तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को कब मान्यता मिली? 1914 में मिली थी। और 1914 में जब मिली तो किसकी मिली? अमेरिका में सीमन लीवर एक्ट के पारित होने पर प्राप्त हुई। किस पे हुई? सीमन लीवर एक्ट के पारित होने पर हमें ये मान्यता मिली। इसमें लीवर एक्ट के पारित होने पर ये मिली। ठीक है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन 1914। देखिए आप लोग इसमें पढ़ते पढ़ते ही आपको लर्न हो जाएगा। मैं आपको इतनी बार क्यों इसे पढ़ा रही हूँ? जिससे कि आपको बाहर में जाके बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, आप इसी में सीख जाए कि मतलब कब हुआ था, कौन सी सन में हुआ था। अब आपने जैसे देखा, एक ट्रिक से आपको पढ़ा रही हूँ। जैसे 1873 में हुआ, 73 के बाद 21 साल आप जोड़ लीजिए, 1894 में फिर बोरिस ने कृषि प्रसार में किया। तो आपको ये एक इसकी याद रखनी है 1873, फिर आप 1894 अपने आप कर लेंगी। 1910 में क्या हुआ था? इसमें सीमन नैप ने अपने प्रयासों से अमेरिका में संपन्न किए थे शैक्षणिक प्रयास। फिर 1914 में क्या सीरियल वाइज चल रहा है। 1914 में क्या हुआ? 1914 में इसमें लीवर एक्ट के पारित होने पर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जो थी वो खूब फैल गई, तो मतलब उसको मान्यता मिल गई। कहाँ? अमेरिका में। ठीक है। तो ये मान्यता भी बड़ी रोचक थी अपने आप में। तो कहने का यही मतलब है। इससे कितने सवाल जुड़े होते हैं, इससे बहुत सारे रहते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। कृषि पालन आता है, मत्स्य पालन आता है, पशुपालन आता है, डेयरी आती है। तो अब जैसे शहरी जीवन में क्या है, बहुत चमक धमक विलासितापूर्ण लोग जीवन जी रहे हैं, लेकिन वही ग्रामीण लोग संघर्ष कर रहे हैं और उन्हें सही ज्ञान, सही नहीं दिशा होने पर जैसे इंसान रास्ता भटक जाता है, वैसे वो भी भटक जाते हैं और उसमें क्या करते हैं? पलायन करने लगते हैं। तो उनके उस पर वर्क किया गया। उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए प्रसार कार्यकर्ता वहाँ पहुँचा। जो प्रसार का काम करता है प्रसार कार्यकर्ता होता है, वो वहाँ पहुँचा। उसने उनके बिना धार्मिक स्थानीय धार्मिक संस्कृति इन सबसे छेड़छाड़ किए बिना उनको जैसे हैं, जिस वेश में है, जिस समय है, उनके अकॉर्डिंग वो चले, उन्होंने काम किया। तो अगर हम ये बात करें कि किसने किया, तो हम कहते हैं उनके प्रयासों से ये सब काम संभव हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1936 में अगर हम करें इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापना पूसा बिहार में 1908 में की गई। ठीक है। अगर हम करें कि जो कृषि संबंधी अनुसंधान है इनको कब बढ़ावा कब दिया गया, और तो भारत की बात करें, अभी तक तो डॉक्टर सीमन नैप अमेरिका की बात हो रही थी। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में कृषि संबंधी अनुसंधान को बढ़ावा दिया गया इंडियन एग्रीकल्चर। भारत में ये एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की बात हुई। अब हम बात करें इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन के नाम से ही मतलब है कि इंडिया की बात हो रही है। एग्रीकल्चर पूसा बिहार
आपको ऐसे शॉर्ट ट्रिक में याद करना है। पूसा विहार कब स्थापना हुई थी? 1908 में हुई थी। ठीक है, अब इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो इसको बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि कृषि को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है ना, कृषि को बढ़ावा देने के लिए इंडिया एग्रीकल्चर रिसर्च, इसको पूसा बिहार में 1908 में इसकी स्थापना की गई। और इसकी स्थापना मतलब पूसा बिहार में हुई थी, लेकिन बाद में इसको कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? दिल्ली। कब कर दिया गया? स्थानांतरित कर दिया गया, स्थानांतरित।